हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और ये काफ़ी हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये सिर्फ एक लास्ट इसका वीडियो मिसलेनियस का हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने 1 बाय 1 कंप्लीट किया था, लेकिन अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि a प्लस में b की पावर 6 है। हम पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि हमें बाइनोमियल जो थ्योरम है वो हमें आती है। तो बाइनोमियल थ्योरम से जब ये सॉल्व कर लेंगे तो इसको इस पर पूरा प्रोसेस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसको हम डायरेक्ट बीच में माइनस है ना तो प्लस माइनस कर देंगे। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो रही होगी पूरी बात। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा, आप वहां से उसको जरूर देख लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5th नंबर में हम a प्लस में b यानी √2 प्लस में √2 की पावर 6 को पहले सॉल्व कर लेंगे। राइट स्टूडेंट, तो मैं पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को। तो अब आप ये देखें कि क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का। तो इसको थोड़ा स्पेस बढ़ा लेते हैं एक बार, क्योंकि स्पेस काफी ज्यादा चाहिए होगा। तो क्या फॉर्मूला था वो भी देख लेते हैं कि NC0 6C0 a की पावर n यानी a की पावर कितनी 6 और b की पावर राइट प्लस है साइन तो बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक है, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं वीडियो, अगर नहीं आपने देखा है वो देखना है। अब मैं थोड़ा इसको जल्दी से लिख देता हूँ। क्या था 6C1 √3 की पावर 5 एक घट गई और √2 की पावर 1 बढ़ गई, प्लस 6C2 √3 की पावर 1 और घट गई और √2 की पावर 1 और बढ़ गई। फिर 6C3 √3 की पावर 1 और घट गई और ये वाली पावर को हमें बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, ध्यान दें, ये वाली पावर को घटाते हुए चल रहे हैं और दूसरी वाली पावर को हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अब उसके बाद 6C4 √3 की पावर 2 सिमिलरली इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, कई तरीके मैंने बीच में बताए हुए थे कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को जो हम कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कैसे उसको चेक कर सकते हैं। हर जगह पर पावर 6 ऐड करिए तो 6 आना चाहिए, ऐसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं √3 की पावर 5 नहीं 1 घटती जा रही है ना ये वाली पावर को, और √2 की पावर क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब लास्ट हम पहुंच गए हैं 6C6 और √3 की पावर तो बच्चों 0 हो जाएगी एंड स्टूडेंट्स ये वाली पावर बढ़ते बढ़ते 6 तक जा चुकी है। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं अभी। अब देखिए ये इतना स्पेस की जरूरत होती है इसके यहाँ पर, राइट ना, स्पेस काफी लेगा ये। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं ना तो हम तो हमेशा कितना आता था 1 आता था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इस वाले पार्ट को कि √3 की पावर 6 होगी तो कितना आएगा। √3 की पावर 6 होगी तो ये √3 की पावर कितना बच जाएगी 3 बच जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि √3 की पावर 6 है तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 कह सकते हैं, 6 काट देंगे तो 3 की पावर 3 यानी 3 की 27। तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस में इसको सॉल्व करें तो आएगा 6। ठीक है, ट्री वाला मेथड जो आपको बताया था, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल जो आपको बताया था उसके हिसाब से भी कर लें। सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3 3 9 और √ कितना आएगा 3। इसको सॉल्व करें तो √ प्लस इसको सॉल्व करें तो पहले आ गया था 6 फिर आ गया था 1 फिर 6 और फिर आ जाएगा कितना 15। कितना आ जाएगा 15 फिर 20। ठीक है, इसी तरीके से करते थे ना, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। राइट, ट्रायंगल किस तरीके से बनाते थे पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को याद होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 0 1 और अगर यहाँ पे 1 होता था 1 1, 2 होता था 1 2 1 और 3 होगा तो 1 3 3 एंड 1 ऐसे ही करते थे। 4 होगा तो 1 4 6 4 एंड 1 और 5 होता है स्टूडेंट तो 1
5 उसके बाद 10, ठीक है 5 10 फिर 10 और फिर 5 फिर 1, लेकिन यहाँ 6 है तो 1 फिर 6 आ जाएगा, फिर आ जाता 15 फिर आ जाता 20 फिर आ जाएगा 15, ऐड कर रहे थे ना फिर आ जाएगा 6। तो इसलिए क्या आ जाएगा, पहले हमने लिखा था 6, सबसे पहली बार पावर कितनी आ जाती थी 1, 1 के बाद 6, ठीक है ये पावर्स थी हमारी, राइट ना। तो 1 आ गया, 1 के बाद हमने 6 भी लिखा, उसके बाद हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया 15, इसको सॉल्व करके 15 आएगा और इसको सॉल्व करें 3 या 9 आएगा, राइट ना भाई। √3 4 टाइम्स है ना तो 9 ही आएगा, और यहाँ करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आना चाहिए 20, और आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, NCR वाले से, राइट ना। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे इस बार 15 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा कितना 2 2 4, सॉल्व करें इसको आ जाएगा लास्ट में 15 के बाद फिर से 6, और इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा √3 ही रहेगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 √2, एंड लास्ट वाला जो है पार्ट 6C, 6 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 8, √2 6 टाइम तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब ये वाला पार्ट देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 27, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 6 54, 9 6 54 आएगा 6, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और 30 को 9 से करेंगे तो 9 के 27, राइट स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना था। तो 20 दूनी 40 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, राइट। तो ये वाला कौन सा पार्ट था हमारा, टर्म नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथी टर्म थी ना, तो 20 आया था, इसका 3√3 और इसका 2√2 आ गया, ये ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 और 6 3 18 180, फिर प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा 6 चौके 24 √2 और 3 6 चौके 24 6 हो गया। √ वाला जो पार्ट है √3 और √2 तो माइनस में 2 हो जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है वो ब्रैकेट में √ में होता है। तो अब इस वाले पार्ट को हम ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड होगा तो हमारा, लेकिन अभी हमें ये पता है हमारी फर्स्ट टर्म एग्जैक्ट है, सेकंड एग्जैक्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो इससे फायदा ये होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिमिलरली, क्या लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड वाला आंसर था √2 माइनस में ये √6 माइनस में √2, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करें, एक पे प्लस एक पे माइनस डायरेक्ट लगा सकते हैं, जरूर नहीं हम पूरा लिख के दिखाएंगे, ठीक है, टाइम बहुत चला जाएगा आपका, इसीलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस एक पे लगा दो प्लस, एक पे माइनस लगा के चले जाएंगे, फिर माइनस कर दो दोबारा से, यही होता था ना, फिर एक पे प्लस कर देंगे, एक पे फिर माइनस कर देंगे, एक पे फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला प्लस कर दिया, ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चेक कर लेंगे, ये हो गया। अब हम लोगों को लास्ट में क्या करना था, इन दोनों को माइनस करना था अप्लाई, राइट। तो दोनों का माइनस क्या है, √3 प्लस में इस पावर 2 6 थी और इस वाले को लिखना था माइनस, हमें इसका आंसर हमें बताना था। तो एक काम करते हैं, ये पहले तो प्लस वाला लिख लेते हैं, बीच में लिख लेंगे माइनस। तो प्लस वाला लिखें तो लिखेंगे 27 प्लस में 54 √6 प्लस 270 प्लस में 40, राइट राइट, ऐसे इसको पूरा कॉपी कर लिया इस वाले को। अब इस वाले को जब लिखेंगे ना, तो एक बार जरा क्वेश्चन पे जाते हैं कि ये वाला साइन माइनस था या प्लस, वो देख लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार ये वाला देख लेते हैं कि माइनस था कि प्लस था, ये हमारे क्वेश्चन में ये वैसे माइनस था, माइनस, ठीक है। तो माइनस हम लोगों को माइनस ही करना है, तो एक बार स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, और अब देखो माइनस है ना, तो जैसे ही स्टूडेंट में इसको डायरेक्ट, अब ये वाला पार्ट जब माइनस में लिखेंगे ना, माइनस में जब लिखेंगे और ब्रैकेट हो जाएगा ओपन, क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट था ना, ये ब्रैकेट। अब हमने जैसे ही इसको माइनस में किया तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से करना है, ठीक है।
तो मैं इस वाले पार्ट को लिखूं 1, अगर आपको लिखना है तो इसको 2 भी लिख लो और लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, लिखना है दोस्तों फर्स्ट एंड ऐसे लिख लो। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 को यहाँ पर यूज किया गया। अब एक काम कर लेते हैं, साइन भी चेंज कर लेते हैं, राइट? नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैं चेंज कर देता हूँ, आप एक स्टेप लिखिए, अगले स्टेप पे कर लेना साइन किया, राइट? तो ये प्लस था, ये माइनस, और ये माइनस वाले को कर दिया प्लस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे मुश्किल नहीं है ज्यादा ये कुछ। ठीक है, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस कर दिया, अब इसको फिर प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, फिर इसको माइनस कर देते हैं, इस वाले को प्लस कर देते हैं। 24/6 और इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने कर दिया है माइनस। क्या करें स्टूडेंट, साइन आप देख लेते हैं कि जिस पे माइनस है ना, पहले उसको प्लस वाले से कट कर दो। जैसे 8 माइनस है ना, तो 8 प्लस वाले से कट कर देंगे। ये माइनस का 180 है ना, तो इसको प्लस वाले 180 से कट कर देंगे। ये माइनस का 270 है ना, तो इसको प्लस वाले 270 से कट कर देंगे। और ये माइनस का 27 है ना, तो इसको प्लस वाले 27 से कट कर दिया। अब जो बचेगा ना, वो सभी प्लस के पार्ट्स बच गए हैं। तो प्लस के बच गए हैं वैसे, तो हम एक काम करते हैं, ये भी 54 है, ये भी 54 है, तो 108 कर देते हैं डायरेक्ट, 108/6, राइट ना? तो हमने ये ले लिया है और ये ले लिया है। अब ये 40/6 है, 40 और ये भी 40 है, चलो इसको भी एक बार ऐड कर लेते हैं, तो 80/6 आ गया। अब ये भी कंप्लीट कर दिया हमने। अभी रह गया 24/6, ये भी 24। तो एक बार हमने इनको ऐड कर लिया जो एक जैसे थे, तो 24 and 24 दैट इज 48। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 188। कितना हो गया था? 188, 188 इन दोनों का और 48 और है, तो 8 में 16 1, और ये हो जाएगा 8 9 और ये 3। ठीक है, और ये 236 कुछ आ रहा है, तो ये आना चाहिए आंसर। ठीक है ना, तो 236 ये आ रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इसी तरीके से। तब आप ये देख लेना कि ये आंसर आपका आना है। ठीक है, प्लस माइनस हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पहुंच जाते हैं। तो आप नोट करें, ये प्रोसेस था इसको करने का, राइट ना? चलिए, इस तरीके से आपने ये कंप्लीट किया। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसी तरीके से है ये पार्ट भी। 6th भी देखो, पावर तो इसकी छोटी है। क्वेश्चन नंबर 6 की पावर कितनी है? यहाँ पर 6 थी, यहाँ पर पावर 4 है। तो इस वाले पार्ट को ए, इसको बी, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, राइट? इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई कर देना आप। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देन दोनों को इस बार प्लस करना है। आंसर कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में क्या आपका आंसर है ये बताएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हो जाता है बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 to the power 5 using the first 3 terms of its expression। राइट, अब क्या है, वैसे एक्चुअल में कि पावर 5 है तो टोटल टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 6। टोटल टर्म क्या होती है? एक ज्यादा बनती है। पर यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन में पहले बता दिया, आप 3 टर्म्स तक इसको करें और वहां पर उसको ऐड करके बताएं कि मैक्स अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो बाकी तो वैसे 6 टर्म बनेगी, लेकिन अप्रोक्सीमेशन इसको आंसर अप्रोक्सीमेट आपको देना है। तो 0.99, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपने किया हुआ है। 0.99 ये है टू द पावर 5। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करें, हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 1 माइनस में 0.0 टू द पावर 5, ये लिखा जा सकता है। अब इसको ए पार्ट ये और ये बी है, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ, ठीक है, इस एक्सपेंशन को। अब बाइनोमियल थ्योरम जब यूज करेंगे, आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या लिख देंगे, 5c0, यही a की पावर। अब a की पावर कितनी भी हो वैसे तो ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है ना, a की पावर n, b की पावर 0,
a की पावर n-1, b की पावर 1। तो उस तरीके से मैं a चाहे 1 है तभी भी लिख लेते हैं। अब 0.01 की पावर कितना आ जाएगी 0, ठीक है, a की पावर n, b की पावर 0। फिर से क्या करें, ये लिखा हमने 1 और a की पावर कितना कर देंगे 4 और इस वाले की पावर कितना कर देंगे। हमने फॉर्मूला कभी चेंज ही नहीं किया, हमने यही लगाया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पहले बताया था कि 3 अप टू 3 टर्म करना है, तो अप टू 3 टर्म्स के लिए तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड ये टर्म आ गया। अब हमने लिखा है a की पावर को 3 और इस वाली पावर को लिखा हमने 0 थी पावर, फिर 1 थी और फिर कर दिया। ऐसा हमेशा मैं बीच बीच में ऐड करके देख लेता हूँ कि 0 5 आ रहा है कि नहीं, 5 आ रहा है कि नहीं, 5 आ रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है गलत हो गया तो तुरंत चेक हो जाता है। अब हम इसको आगे तो बढ़ा सकते हैं बट हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, अप टू 3 टर्म देना था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। आपको याद होगा फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमेशा 1 ही आता है। 1 आ गया फर्स्ट वाले पार्ट को, अब इसको भी सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 की पावर कितनी भी और 0 भी होती है तो आ जाता है 1 प्लस। इसको सॉल्व करेंगे आप 5 ही आएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट को, फिर आ जाएगा 1 और इसको सॉल्व करेंगे 0.01 ही आएगा। अब लास्ट वाले पार्ट को पहुंच जाते हैं, तो पहले आया 5, फिर आया कितना 1, फिर 5 और फिर 5 के बाद कितना आना चाहिए। कैसे करते हैं देखो 0 1 मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी लिखने के बाद, ठीक है, ये रिपीट होगा तो ये आप कर लो, ठीक है, आपको याद हो गया होगा, कई बार आप बना ही चुके हैं, ठीक है, 6 का भी बनाया था अभी, ठीक है। तो पावर 5 होगी तो किस तरीके से है, तो आपको एनसीआर वाले से करेंगे टाइम लगेगा, तो उतना टाइम इसमें नहीं लगेगा, तो आप फिर क्या कर लेंगे 1 5 के बाद 10 आपने लिखा और इस वाले की वैल्यू आ गई 1 और इसको सॉल्व करेंगे ना 0.01 को 0.01 तो आ जाएगा 0.0001, यही आएगा सॉल्व करने का। 0.01 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया कितना आ गया। अब क्या करेंगे हम ये देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पार्ट को सॉल्व करो 1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.05 आ जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई किया 5 से प्लस। अब इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पॉइंट एक बार आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। बस अब इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए देखो पहले वाला पार्ट तो 1 है, ठीक है 1, तो अब इसको ऐड करोगे, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पीछे 0 लगा सकते हैं। अब ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1.051, कितना आ गया 1.051, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 1.01 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 7 को। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8 क्वेश्चन नंबर में क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से 5th टर्म और लास्ट से जो 5th टर्म है उनका रेशियो जो हमें दिया हुआ है कितना है वो √6:1, ये हमें रेशियो दिया है इस एक्सपेंशन का। भाई ये एक्सपेंशन हमें दिया है, पावर दी है n, अब n हमें तो ये तो नहीं पता है कि n की वैल्यू कितनी है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर अगर हम कहें ना n की वैल्यू वो ग्रेटर देन 5 होगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है, ग्रेटर देन 4 होगी वैसे, 5 नहीं 4। क्यों? क्योंकि जो n है ना हमारा n, इस क्वेश्चन में पहले बता दिया कि 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब 5th टर्म तो तभी होगी स्टार्टिंग से जब यहाँ पर n की वैल्यू 4 होगी, तो तभी तो मैक्सिमम टर्म 5 ही बनेगी ना। तो ये तो कंफर्म है कि n की वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो n की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पता नहीं है कि n की वैल्यू यहाँ पर है क्या, ठीक है। तो n की वैल्यू भी यहाँ पर इसलिए हमें फाइंड करनी है। अब n की वैल्यू कितनी भी हो उसकी 5th टर्म निकालें, ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद लास्ट से 5th टर्म निकालें, फिर उनका रेशियो आपस में करके देखें, रेशियो इक्वल टू ये रखें, फिर वहां से n की वैल्यू निकालिए। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है
ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी ना टर्म निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है कि 4 और यहाँ पर लिख लिया 2। ठीक है, प्लस में 1/4 और यहाँ पर लिख लिया हमने पावर कितनी है n है, पावर कितनी है n पावर है यहाँ पर। अब इसकी ना हमने क्या निकाला, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम निकाल रहे हैं फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब लिख देते हैं कि फ्रॉम बिगिनिंग है ये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फिफ्थ टर्म लिख भी सकते हैं डायरेक्ट फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म अगर हम निकालेंगे तो वो जनरल टर्म वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा एक्चुअल में। यहाँ पर कौन सा जनरल टर्म आपने सीखा होगा पहले। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला था r प्लस में 1। ठीक है, और फिफ्थ टर्म जब हम निकालेंगे इट मींस 4 प्लस में 1। और फॉर्मूला भाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कम होती है, राइट ना। फिफ्थ टर्म निकालें तो r की वैल्यू कम होती है। फॉर्मूला क्या था, NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको अप्लाई करें। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, r की वैल्यू कितनी है 4 है, और a कितना है, a हमारा यहाँ पर। ठीक है, और पावर कितनी हो जाएगी n माइनस r। n तो पता ही नहीं है, r पता है हम लोगों को, b पता है हमें, b की वैल्यू कितनी है, ये a था, ये वाला हमारा पार्ट b था, और पावर कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं अभी। ठीक है, अभी हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये फिफ्थ टर्म है तो NC4, और इसको सॉल्व करें ना, ये आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो पावर होती है ना, ये पावर कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। आप लोगों को पता भी होगा, जैसे 2 है तो ये जो पावर होती है ना, ये अगर यहाँ नहीं पावर लिखा होता तो 1/2 होती है, 3 होता तो 1/3, तो हमने इसको लिख लिया है। और बच्चों इस वाले पार्ट की इसकी पावर कितनी होती है, 1/3 होती है। ये पावर जो कितनी है, ये भी 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4। तो हम इसको हम लिख सकते हैं r/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पर भी हो जाएगी 1 की पावर कितनी भी, वो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, लिख देते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई है। अब हम आ जाएंगे, ये हमने निकाल लिया अभी, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हम करते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड अगर हम निकालना चाहें ना, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ये वाले पार्ट का, ये इस वाले पार्ट का फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये इसका तो अभी हमने बिगिनिंग निकाला ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग हमने निकाला, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इस वाले पार्ट का, वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो ये किसके बराबर होगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ये वाला, ऐसा है ना कि ये वाले पार्ट को हम आगे लिख देंगे अगर इसका हमें एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है। ठीक है, ऐसा राइट। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हमने निकाला, इसी का फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से, और इसी का जब हम निकालना चाहते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग, तो ये इसके बराबर ही होगा अगर हम एंड का निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, राइट ना। हमने क्या किया था, यहां से निकाला था फिफ्थ टर्म आगे से, और इसको हम बैक साइड से निकाल लेते हैं, राइट, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप समझे इस वाली बात को कि जैसे इसका हमने फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाला ये, ठीक है, अब हमें इसी वाली टर्म का एंड से फिफ्थ टर्म निकालना, राइट, तो इसी का
एंड से जब फिफ्थ टर्म निकालेंगे ना तो इसको एंड कर दो, इस वाले को एंड कर देते हैं, ये एंड, ठीक है। ये एंड से फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं, लेकिन जो एंड से फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं ना वो ऐसे निकाल सकते हैं कि इसी को चेंज कर दे, इस वाले पार्ट को चेंज कर दें और इसका बिगिनिंग से निकाल लें, ठीक है। इसको बिगिनिंग कर, क्या करते हैं, इसको बिगिनिंग कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसी वाले पार्ट का एंड से फिफ्थ टर्म। तो एंड से फिफ्थ टर्म अगर हमें निकालना है तो हमने लिख दिया कि एंड से फिफ्थ टर्म इसी का वो एक्चुअल में इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने इस टर्म को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया आपस में। अब हम इसका बिगिनिंग से निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म, राइट। तो इसका बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म अगर हम निकालें ये वाली चीज, तो वो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें एंड से निकालना था एक्चुअल में फिफ्थ टर्म, लेकिन हमने इसको चेंज करके इसका बिगिनिंग से निकाल लेते हैं, तो वो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द, ये आ गया, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब इस वाले पार्ट को टर्म का क्या फॉर्म था, r प्लस में 1, सेम ऐसे लिखते हैं हम लोग, और फिर क्या लिखते हैं t 4 प्लस में 1, राइट। अब हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया यहाँ पे, तो हमने लिख दिया NC4, कितना आ जाएगा, NC4, फिफ्थ टर्म निकाल रहे ना। और ये वाले पार्ट को लिखो की पावर n माइनस r यानी n-4, और इस वाले पार्ट को लिखेंगे r यानी 4। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, NC4, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 की पावर n-4 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 2, 1/4 और पावर 4 तो कटने के बाद आ जाएगा 2। तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में ये था कि दोनों का रेशियो, ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट आ गया, अब इन दोनों का ही रेशियो जो है √6/3 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर वो देख लेते हैं एक बार। देखो क्या लिखा कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड या फ्रॉम बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इनका जो रेशियो है, ठीक है, बिगिनिंग और एंड का जो रेशियो है वो √6/1, यही है। अब यहाँ पर इसकी तो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी कैलकुलेट की है, ऊपर वाले की ये। तो जैसे ही हम इसको यहाँ लिख लेते हैं NC4, और 2 की वैल्यू कितनी है, /4, और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है, r/4, ठीक है। ये यहाँ पर इसको भी सही कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू थी ना r की, इसको r रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि r की वैल्यू तो 4 थी, तो इसको सही कर लो। तो ये r की वैल्यू एक्चुअल में 4 है, और जब वो कट गया था ना, तो कटने के बाद कितना बच गया था, 1 ही बच गया था। सिर्फ हमें n कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसको ना सॉल्व कर लो, उसको वही सही कर लिया हमने इसको, कि r लिखने की जरूरत नहीं है, r की वैल्यू गिवन थी पहले 4, ठीक है। यहाँ पूछ गई। अब यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे हमने इसको लिखा इसके नीचे, यानी NC4, और इसकी वैल्यू को हमने पुट किया कितना, 1/3 n-4 डिवाइड बाय 4, और इसको लिख लिया हमने 2, 6/1, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो कट होता था ना उसको कट जरूर करेंगे, जो भी कट हो जाएगा तो कट कर दो, कट हो जाएगा सेम है। अब एक यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये जो पावर है ना आपस में, ये माइनस हो सकती है, और ये वाली पावर भी आपस में माइनस हो सकती है, इसको हम कर सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर n-4 इस तरीके से लिखा है। तो हमने इसको लिख लिया 2 की पावर n-4/4 -1, ठीक है। ये ऊपर जाके माइनस हो गया, और ये वाली पावर नीचे जाके माइनस कर लेते हैं। चलो अब जैसे ही नीचे जाके माइनस होगी ये पावर, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1/3 की पावर ठीक है -1, ऐसे यहाँ पर भी लिख दिया हमने, राइट ना। हमने पावर क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही आएगा ना स्टूडेंट ये भी। तो कितना आ जाएगा, √6 और 1। अब जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो बच जाएगा कितना, 2 की पावर
4 यहाँ पर आ जाएगा और हो जाएगा n माइनस में 8 ऊपर माइनस करने पर। और ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 है ये, और ये हो जाएगा n माइनस में 8/4 और ये है 6 की पावर 1/2। सॉल्व करेंगे तो इसको वैसे 1/2 ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई जैसे ही होगा ऊपर जाके तो ये बचेगा 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई पावर सेम है तो 6 की पावर हो जाएगी n माइनस में 8/4 और 6 की पावर 1/2। नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा, ये बचेगा n माइनस में 8/4 और ये हो जाएगा 1/2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट कर देते हैं, ठीक है। 2 से कट कर देंगे, कट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो ये आ जाएगा n माइनस में 8 यहाँ पर कितना बचेगा n माइनस 8 और ये हो जाएगा 2। n यहाँ छोड़ देंगे, 8 उधर जाके ऐड कर देना तो बचेगा कितना यहाँ पर 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, जहाँ पर n की वैल्यू कितना आ जाती है 10, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8 और अभी आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये 9th नंबर क्वेश्चन, 9th और 10th इसमें ये 2 क्वेश्चन बचे हैं स्टूडेंट, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन इनकी बड़ी है जिसको आप आराम से कर सकते हैं, राइट ना। देखो कैसे, इस वाले पार्ट को आपको मैं हिंट जरूर यहाँ पर दे देता हूँ कि आप ना एक इस वाले पार्ट को a मान लेते हैं और इस वाले पार्ट को b मान लेते हैं और बीच में माइनस का साइन है। तो इस वाले पार्ट को a और इसको b ऐसा मान करके और अपने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करें और पूरा इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप लोगों को करना। पावर यहाँ पर कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, राइट। तो पूरा आप इसको आराम से बैठ के करें। और ऐसे ही ये वाली पार्ट पर देखिए, इसमें भी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, पावर ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन अंदर कैलकुलेशन बड़ी। अब आप किसी भी पार्ट को a माने इसको और पीछे वाले पार्ट को या तो b माने या इसको a मान लें और इस वाले पार्ट को b मान लें और आप कैसे भी इसको सॉल्व करें और अपने आंसर को कैलकुलेट करें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। और बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला जो आपको सबसे मेन इस चैप्टर का फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से बाइनोमियल थ्योरम का पूरा कंसेप्ट बनता है और बीच में जब कोई टर्म निकालते हैं तो हमने यहाँ से सीखा है। सबसे मेन फॉर्मूला आपने देखा ये था और आपके बुक में जो लास्ट में दिया है जनरल टर्म से निकालते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो 1 बाय 1 वीडियोस देखें अपना और चैप्टर को कंप्लीट करें। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।